हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पेड ग्रुप वाला टेस्ट नंबर 12 आप देखने वाले हो। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 to 11 का क्लास दिया जा चुका है। 1 से 2 प्रैक्टिस सेट है जो बीच का नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में आप सेट नंबर 4 और 7 शायद 2 रह गया था, उसे देख लेंगे। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, जो लोग नए जुड़े हो, प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और भी काफ़ी सारा स्पेशल क्लास दिया जा चुका है। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक कर लें। आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? राइट आंसर हड़प्पा होगा। इसके अलावे आपको ध्यान रखना है कब्रिस्तान R37, सावधान पीटिका, आपने शंख का बना हुआ बैल देखा। इसके अलावे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा गेहूं है, जौ के दाने हैं, अन्नागार है, स्वास्तिक है, जो चक्र है, इन सब का भी प्रूफ हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इसके अलावे चुनहोदरों के बारे में याद रखना है। हाथी जो था, पिक्चर बना हुआ, कहिए कि अलंकृत जिसे आप कहते हो, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट था, लिपस्टिक था, जो गाड़ी का जो बनाने का जो प्रूफ होता है, 4 पहिए वाला गाड़ी, इसका प्रूफ मिला है। ये कहाँ से? चुनहोदरों से मिला है। सूत कोटदा आपको ध्यान रखना है। घोड़े का जो ये अस्थियां था और एक अलग तरह का, मतलब विशेष तरह का कह सकते हैं, कबरगाह मिला था सूत कोटदा से। बनावली से पूछेगा हल का जो ये मिट्टी का जो खिलौना होता है, हल का बना हुआ आकृति वाला शेप में, मिट्टी का मतलब मिट्टी से बना हुआ हल का जो वो आपका कहीं हल होता है ना, वो मिला था। और एक अलग मतलब खास तरीके का कब्रगाह के बारे में पूछेगा तो आपको बनावली ही बताना होता है कि यहाँ से ये मिला था। इनमें से कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है? नंबर डी पर ध्यान दें। कह रहा है वसु पूज्य जो है इसका प्रतीक वराह, ये गलत हो जाएगा। देखिए वसु पूजनाथ साहब थे, इनका जो प्रतीक है ना, ये ना महिष करके होता है, ठीक है, ये रहा था। और ये 12वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। अगर पूछता है बताइए जो वराह है यह किसका रहा था प्रतीक, तो ये ना 13वें नंबर के जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका रहा था। नाम क्या है? तो विमल नाम आपको याद रखना है, विमल नाथ करके इनका नाम है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो सभी मैच किया हुआ है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें। नंबर 3 है मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? विधवा महिला होती थी, उनको ऑप्शन नंबर बी छदवासिनी के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल समाज में ना स्त्री का जो कंडीशन है ना, ये मतलब स्मृति काल की अपेक्षा का ये कुछ खास मतलब अच्छा तरह से कह सकते हैं सुरक्षित रहा था। इस यहाँ पर ना पुनर्विवाह जो मतलब फिर से शादी करने की जो परमिशन होता है, ये भी दिया गया था। और मौर्यकालीन समाज में पूछेगा विधवा विवाह जो था, जो विधवा विवाह प्रचलित तो था ही, अगर जो विधवा रहती थी वो अगर शादी नहीं करना चाहती हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको आप छंदवासिनी करके याद रख लीजिएगा। नंबर 4 है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह से थी? सलप्पा दिकारम आपको यहाँ पे बता देना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, बट यहाँ पे वास्तविक और जो महत्वपूर्ण शासक पूछा जाता है ये नागभट्ट प्रथम, आपको याद रख लेना है। भाग्य ने उन्हें पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में यह सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? मतलब ये जो कथन है ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा कहा गया था। आपको नंबर 6 का सही जवाब बता देना है। अच्छा, एक सवाल रह गया ना, इसे देख लेंगे। नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्फिस्टस करके आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नंबर 5 रह गया ना एक, इसमें बताना है कौन सी रचना संगम जो तमिल बाइबिल है ये कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे नंबर 5 का ए बताना होता है। ध्यान रखेंगे तिरुकुल्लुर करके है, कुकुल्लर करके है, जो कि तमिल बाइबल के नाम से आप इसे जानते हो। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नंबर अब 7 पे आइए। विजयनगर साम्राज्य में
जिला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, वलनाडु के नाम से आप जानते थे। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक का नाम बताइए, कौन थे? यहाँ पे आपको बताना है यूसुफ खां हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा था? नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना बी पर ध्यान देना पड़ेगा। फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना, ये सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। नंबर 10 है 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसका मृत्यु बताइए, इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे आपको लखनऊ बता देना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 11 पे आइए, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, बाबा राम सिंह कूका के द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया था। अब यहाँ पे सवाल बन सकता है कब ये आंदोलन हुआ था, यानी कि एक डेट आप बताइए। आपको 12 अप्रैल और 1857 का जो ईस्वी है इसे आपको याद कर लेना है, नामधारी आंदोलन चला था। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेलबी कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1895 में किया गया था। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बताना होता है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 का डेट और लखनऊ में ये हुआ था भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी बता देना होता है, महात्मा गांधी, सही जवाब हो जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट जो प्रारूप है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़, ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। बिहार स्थित कैमूर किस श्रेणी का हिस्सा है? कैमूर हिल किसका है? विंध्यन श्रेणी का। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना होता है। देखिए, विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में पूछेगा क्या नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। अगर पूछेगा गुजरात में जो आपका विंध्यन श्रेणी है इसको किस नाम से आप जानते हो, याद करिए। क्या आपको ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे देखिए। जोवट के नाम से जाना जाता है, यह सवाल पहले भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी शारदा नदी हो जाएगा, राइट आंसर। स्टार्टिंग में ना गौरी गंगा के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी जो विक्षोभ है किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक यानी कि फायदेमंद है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए बता देना होता है, रबी फसल के लिए। वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वज्रपोहा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी बताएंगे, मांडवी नदी पर है, सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है सवाल यह बन सकता है, गोवा में है मांडवी नदी, जरूर आपको ध्यान होगा। कौन सा विकल्प असत्य है बताइए? नंबर ए पर ध्यान दीजिए, धर्मा कह रहा है गुजरात का, यह सही है? जी नहीं, ओडिशा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडापुर के लिए कर्नाटक, वैतरना के लिए महाराष्ट्र और कजू वैली के लिए आपको तमिलनाडु सही बता देना है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपको सी बताना होता है, मध्य प्रदेश। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना
नर्मदा नदी पर गुजरात में है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा पूछेगा तो गुजरात को और हानि पूछेगा तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को होता है। कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन सी पर ध्यान दें। कुरुवा, क्या ये छत्तीसगढ़ में होता है? देखिए, झारखंड आपको याद रखना है। झारखंड में ना एक कृषि होता है जिसको कि आप कुरुवा कहते हो। इसे आप जे एच ना होगा, जे एच, यानी कि झारखंड में ये कृषि होता है। ठीक है, बाद बाकी सभी सही मैच किया हुआ है। निम्न कथन पर विचार करिए। देखिए, कौन सा केवल सत्य है पूछा ना। यहाँ पे आप ध्यान दें, बालाघाट हीरों की खानों के लिए फेमस है। गलत है, क्योंकि ना हीरा ना होकर के आपको यहाँ पे मैग्नीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीज सही होता है। बालाघाट मैग्नीज की खान के लिए फेमस है। और अगर मंझगांव पूछेगा मैग्नीज के लिए भंडार है, तब इसे फिर कट करके उल्टा आपको करना होता है, यानी कि हीरा करेंगे। दोनों का ऑप्शन थोड़ा सा किस तरह से दिया है, बालाघाट मैग्नीज के लिए फेमस है और मंझगांव अगर पूछेगा तो हीरा के लिए फेमस है। बस इतना आप करेंगे, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए पर ध्यान दीजिए, कल्पक्कम कर्नाटक, क्या यह सही है? कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो कि ये कर्नाटक में ना होकर के तमिलनाडु में है। कहेगा कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहेगा कहाँ पर? कर्नाटक में है। देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र याद करिए कहाँ पर? तारापुर, यानी कि महाराष्ट्र में है। और पूछेगा किसकी सहायता से स्टार्ट हुआ था, आपको अमेरिका बताना होता है। अमेरिका की सहायता से स्टार्ट किया गया था। बाद बाकी सभी मैच किया हुआ सही से, इसे आप याद कर लें। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, ऑप्शन आपको भी बताना होता है, वर्ष 1954 में। अब इसके अलावे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड अगर पूछेगा तब आपको 1950 ये बताना है। हथकरघा 1950। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का जो गठन है 1953। हस्तकला हुआ था कब? 1953 में। और 1958 में हुआ था एक कोई भी चीज़ का संगठन का मतलब का ये गठन। बताइए क्या था वो? तो केंद्रीय विक्रय संगठन का गठन हुआ था 1958। पूछेगा कहाँ? चेन्नई आपको बताना होता है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? बोरीवली है कहाँ पर? महाराष्ट्र, सी सही जवाब। चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है चित्पावन जनजाति। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली अट्टम पूछेगा केरल से है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बागडोगरा, ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होता है, पश्चिम बंगाल में है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1861 के तहत विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। नंबर 32 बताइए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नंबर 33, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1953 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 34, विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अमेरिका से लिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1979 में। देखिए, दूसरा पिछड़ा वर्ग ना जनता पार्टी सरकार थी उस वक्त, इन्हीं के द्वारा वीपी मंडल साहब थे, वीपी मंडल थे, इन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी। और जो पहला वाला पिछड़ा वर्ग था ना, इस आयोग के अगर पूछेगा कि अध्यक्षता किसने किया था तो आपको कालेरकर करके बताना होता है। पहले वाला का कालेलकर साहब थे, दूसरे वाले का वीपी मंडल रहे थे और जनता पार्टी के सरकार में ये दूसरा वाला आया था।
मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार की मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, बी सही जवाब हो जाएगा। वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का या कह रहे कि राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको अनुच्छेद जो 59 है टिक करना पड़ेगा। देखिए अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, ये बात कही गई है। 58 में राष्ट्रपति के लिए क्या क्या कंडीशन वगैरह होना चाहिए, शपथ वगैरह से दिया गया था उसके बारे में। अगर 59 आपने देख ही लिया, राष्ट्रपति का यहाँ पे शर्त वगैरह दिया रहता है। और अनुच्छेद 355 पूछेगा तो बाह्य आक्रमण है या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय में राज्य की रक्षा करने के बारे में दिया गया है कि राज्य की रक्षा जो है ये संघ का होगा, काम होगा, इसीलिए इसके लिए आपको अनुच्छेद 355 बताना होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा कौन हो जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग का पूछा ना, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बताइए असत्य है, यानी कि गलत यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? आपको अगर यहाँ पे टाइम चाहिए तो आप आराम से क्लास को रोकिए, पढ़िए, समझिए, फिर राइट आंसर बताइए। सारे ऑप्शंस आपको दिखा दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्लास रोकना पड़ेगा, खुद अगर देखना हो ध्यान से। आप यहाँ नंबर बी पर ध्यान दें। कह रहे राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया जाए तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ये कथन आपको ध्यान रख लेना है, खत्म नहीं होता है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, असत्य कथन है। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को केवल विधानसभा कितने समय तक रोक सकती है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कितने दिनों तक? 4 महीने तक, मतलब एक अलग अलग प्रोसेस के तहत कहिए ना कि टोटल 4 महीने तक रोका जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सीमा शुल्क कह रहा है कि राज्य सूची का सब्जेक्ट है, क्या ये है? जी नहीं, संघ सूची का है ये। बाद बाकी सभी सही यहाँ पे दिया हुआ है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन नंबर डी 1994 में आया था। 1952 में आया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और 1974 में जो है 74 में जल अधिनियम, यानी कि जो प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण था ना, ये 1974 में ही आया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? 98 में। ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये हुआ कब था? 1987 को, ईस्वी भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा अध्यक्ष उस वक्त कौन थे, तो MC सीतलवार करके थे, ये आपको नाम याद रख लेना, इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुई थी। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? डर्बी कप ऑप्शन नंबर आपको भी बताना हो, घुड़दौड़ से संबंधित है। नंबर 47 है बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको ट्रैक पर खेला जाता है बताना होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? ऑप्शन इसके लिए आपको बी करना होगा, देश की कुल जनसंख्या से। देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर ना देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या करेंगे, निकल कर आ जाएगा। हवाला क्या है? हवाला है ऑप्शन नंबर सी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ये सार्वजनिक ऋण के बराबर। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा। जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है?
ऑप्शन नंबर सी 9/10 भाग रहता है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण बताइए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखिए, साबुन के घोल ना बुलबुला इसलिए बनाता है ना क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये राइट आंसर। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? अपरिवर्तित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल का नियम संबंधित है किससे? स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक जो है कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। चालक के सबसे पतले भाग पर राइट आंसर है। नंबर 56 बताइए। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? ये ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। जैसे में ट्रांसफार्मर है, फोन है, ये सारे आते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ताप को स्थिर रखना होता है थर्मोस्टेट का प्रयोजन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का जो मात्रक है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको आना पड़ेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान भी आपसे पूछा जाता है। इसके लिए आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आपको याद रखना है। Nm²/kg² आप बता देंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है संपीड़न एवं विरलन के थ्रू, आपको ये बताना है। नंबर 60 चलिए आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? क्या इसमें से है या नहीं है? जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। नंबर 61 हो तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, आंसर कमेंट करिए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है कितनी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना होता है, इनमें से कोई नहीं होता। देखिए फ्लोरीन का संकेत F होता है और परमाणु संख्या पूछेगा 9 बताइएगा, परमाणु भार पूछेगा तो 19 बताइएगा। ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, इसीलिए कहा गया आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है बताइए? नंबर सी फास्फोरस तथा सल्फर हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 62 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नंबर आ जाइए नंबर 63 बताइए। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है कितनी? ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? ऑक्सी अम्ल के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए बताना होगा, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा सही जवाब। देखिए अम्ल में ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों प्रेजेंट रहता है ना तो उसे ही ऑक्सी अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आपका जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सब भी आते हैं, इसीलिए आपको कहा गया ए सही जवाब। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है ऑप्शन नंबर डी एवोगाड्रो का। स्मेल्टाइड बताइए अयस्क है किसका? स्मेल्टाइड आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब कोबाल्ट का। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है कितनी? 67 का ऑप्शन नंबर आपको करना होगा, यहाँ पे सी टिक 46% रहता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? आइसोप्रीन का आपको बताना है। किसमें FsP संकरित कार्बन है? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी बताना होता है, CH4 = CH4 हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है बताइए? जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, रोसेला लाइकेन से ये प्राप्त होता है। देखिए अगर आप जानना चाहें जैसे परमेलिया लाइकेन है ना, परमेलिया लाइकेन से ना ऑप्शन जो ए है मिर्गी रोग का औषधि बनाने में ये काम आता है। रेमनिला लाइकेन जो है, रेमनिला होता है और एक होता है लोबेरिया लाइकेन, इसके द्वारा ना इत्र जो होता है ना परफ्यूम जिसे कहते हो, इसके बनाने में यूज किया जाता है।
और लाइकेन के, ये जो आपका दिया हुआ है, और लाइकेन के बारे में आपको ध्यान रखना है इन दोनों का, लाइकेन के बारे में कि वायु प्रदूषक के ये संकेतक होते हैं। आ जाइए नंबर 72, सत्य फल, ट्रू फ्रूट जो है बनने भाग लेता है, अच्छा बनने में भाग लेता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, अंडाशय ही भाग लेता है इसमें, और इसे आप सत्य फल कहते हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, लोहा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है बताएं? यहाँ पे नंबर बी पर ध्यान दें, करैत के लिए कह रहे हैं ना हेमीडैक्टिलस, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करैत का अगर वैज्ञानिक नाम पूछता है तो आपको बंगरेज करके बताना होता है। स्पेलिंग कुछ इस तरह से BUNG जी बी, देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए, देखिए BUNGARUS करके होता है, इसे आप बंग रेस पढ़ते हो। यहाँ पे भी सही जवाब हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। वृक्क नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना होता है, घनाकार एपिथीलियम सही जवाब है। नंबर 76 पर आइए, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? आपको ए केराटोरिसस बता देना है, सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखिए सी बताना होता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में होता है। इसके अलावा समझिए टर्नर सिंड्रोम पूछेगा किस में होता है, महिलाओं में या पुरुषों में? बताना होता है कि पुरुष में, माफ़ कीजिएगा महिला में ये होता है, स्त्रियों में होता है टर्नर सिंड्रोम। अगर पूछेगा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताएं किन में होता है, पुरुष में होता है। डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है, डाउन्स, ये ना मतलब कहिए कि जो दोनों को हो सकता है, जेंट्स हो लेडीज हो, दोनों को हो सकता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, मतलब जो सोचने का क्षमता यानी बुद्धि कहते हैं, आँख टेढ़ा मेढ़ा होना, जीभ मोटा हो जाना या अजीब पतला हो जाना, जो शरीर है बॉडी है उसका कहिए कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, ये होता है डाउन सिंड्रोम में। और पटाऊ सिंड्रोम एक होता है, इसमें ना रोगी के जो ऊपर का मतलब जो जिस इंसान को ये होता है, जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसका ना ऊपर का जो कहिए लिप्स होता है, होठ, वो बीच से कट जाता है, तालू होता है, तालू में दरार वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? पटाऊ सिंड्रोम में। सवाल पूछा जा सकता है, इन चारों में से कोई एक दे करके बताइए इसका कौन सा लक्षण है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 3600 आपका हो जाएगा, डी राइट आंसर। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं कहाँ पर या फिर कौन से हैं बताइए? तो देखिए समझिए, जैसे आपका पहले प्रमस्तिष्क है ना, प्रमस्तिष्क में ना मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है, यह जो है मनुष्य का लगभग 2/3 हिस्सा यहाँ पर होता है, ठीक है। ये ना बुद्धि और चतुराई का काम करती है। अगर मस्तिष्क के बारे में पूछेगा तो मस्तिष्क का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसे आप पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हो। यह जो है ना अनुमस्तिष्क कहिए, सेरिबलम कहिए या फिर मस्तिष्क जो है, इन सारे का मिलकर मतलब कहिए कि स्टेम से बना होता है। यहाँ पे आपको इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क टिक करना होगा। आँख की पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं कहाँ पर? मध्य मस्तिष्क में। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? गर्भाशय, सी सही जवाब हो जाएगा। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का जो आयोजन है ये स्थल बताइए। ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, नई दिल्ली में। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, बताइए वो क्या थे? 82 का डी राइट आंसर, अभिनेता थे। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य का नाम? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर? ये आपको बता देना होगा, बेल्जियम सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा हाँ बेल्जियम। अच्छा अब आ जाइए, अब जैसे 32वां है, अगर यह पूछ ले कहाँ पर हुआ था
तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में स्पेन में हुआ था। ठीक है, और अगर पूछता है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को हुआ 43वां, आपका सी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण चालू किया है, इसे भी आपको याद रखना है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी दलाई लामा याद रख लेना है। हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उपविजेता टीम का नाम बताएं। इंग्लैंड आपको भी बता देना है, आपको ध्यान रखना है। विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें कि भारत जो है ना, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया। और भारतीय टीम के कप्तान का नाम पूछा जाएगा, शेफाली वर्मा आपको बताना है। कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है, एक सप्ताह पहले आप देखेंगे तो हुआ है। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी आकाश कांसल सही जवाब, कंसल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बताएं। देखिए तो 12 जुलाई को नहीं ना होता है, 11 को ना होता है विश्व जनसंख्या दिवस, पहला ही गलत है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई को। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए कब तक में? ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको सी 2025 तक। पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता देश का नाम ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, श्रीलंका हो जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है किसे? अंडमान निकोबार, ए सही जवाब। कौन सा विकल्प सही नहीं है बताएं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए, क्लास को रोकिए और नंबर बी पर ध्यान दीजिए। गल्फ ऑयल का अजय देवगन है क्या? तो जी नहीं, गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना आपको याद रख लेना होता है। 95 भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जो रोस्टर दिया है? 95 का आपका सी सही जवाब हो जाएगा, सेशेल्स को। 96 में डी राइट आंसर, 97 में बी, 98 ए, 99 डी और 100 पे आ जाइए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।